जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेक इन इंडिया के तहत G20 समिट जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है और इसके साथ ही साथ साउथ एशिया में भी ये फर्स्ट G20 हो रहा है। तो ये G20 जो है IICC में किया जा रहा है और हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में IICC के बारे में और उसके आसपास डेवलपमेंट के बारे में, जिसका पूरा का पूरा इफेक्ट जो है रियल एस्टेट मार्केट में बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। G20 का एक थीम दिया गया है। ये थीम है संस्कृत के एक शब्द पर जो है वसुधैव कुटुंबकम, और अगर हम इसे इंग्लिश में बोलें तो इसे कहते हैं द वर्ड इज वन फैमिली। तो इस पूरे G20 समिट को इस तरीके से समराइज किया जा रहा है कि हमारा जो विश्व है वो एक फैमिली है। इसी के तहत जैसे अभी हमने आपस में जो बात की कि IICC में भी इसका एक समिट होगा और IICC के साथ साथ भी कुछ और मेजर डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं श्वेता और मैं मोहित सेठी, हमारे चैनल का नाम है प्रसिद्धि रियलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव। तो अब हम बात करने जा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास जो 5 मेजर डेवलपमेंट हो रही है। 5 नहीं, इसे हम और भी काउंट कर सकते हैं। जैसे एक तो खुद द्वारका एक्सप्रेसवे है, दूसरे हम नाम ले सकते हैं UER सेकेंड, फिर है IICC और है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, डिप्लोमेटिक इनक्लेव और भारत वंदना पार्क, गोल्फ कोर्स, ऐसे ही कुछ और भी नाम है जिनको एक एक करके हम समराइज करते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है IICC का। तो IICC के बारे में ही कुछ जानते हैं। बिल्कुल, IICC इसकी फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, जो कि सेक्टर 25 द्वारका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें और इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो ये एरो सिटी से और IJ एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर्स की रेंज में पड़ता है। और इसकी कनेक्टिविटी की बात करें, द्वारका का 21 सेक्टर का मेट्रो स्टेशन और द्वारका का 25 का मेट्रो स्टेशन भी इसके नियर बाय लोकेटेड है। सेकंड, इसका द्वारका एक्सप्रेसवे से इसका लूप दिया गया है और इसकी कनेक्टिविटी गुड़गांव से दिल्ली से बहुत अप्रोचेबल इसकी कनेक्टिविटी रहेगी। ये इंडिया का लार्जेस्ट एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर है जो कि मिक्स पर्पस टूरिज्म एक्सपीरियंस विद द बेस्ट लोकेशन, कन्वेंशन, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज वेरियस कमर्शियल फैसिलिटीज़ भी देगा। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका फाउंडेशन स्टोन 2018 में, जो कि 20 सितंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था। यहाँ G20 समिट तो हो ही रहा है और साथ साथ इन फ्यूचर इसमें वर्ल्ड क्लास नेशनल इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस होंगी, एग्जीबिशंस हुआ करेंगे, ट्रेड शोज़ हुआ करेंगे और तो और इसके अंदर इवेंट्स भी हुआ करेंगे। और ये पूरा प्रोजेक्ट 251 एकड़ में बना गया है और 26,000 करोड़ रुपए इसके लागत आई है बनने पे। इसमें अगर बात करें तो इसमें 5 एग्जीबिशंस हॉल रहेंगे, 1 कन्वेंशन सेंटर रहेगा, 1 किलोमीटर लॉन्ग ग्रैंड फॉयर दिया जा रहा है और मल्टीपर्पज़ एरिना है जिसके अंदर इसके अंदर शोज़ हुआ करेंगे। मिक्स यूज़ पर्पस एरिना बनाया जा रहा है। इसमें अगर फर्स्ट फेज़ की बात करें तो जो G20 सबमिट होने जा रहा है, फर्स्ट फेज़ में इसमें 2 एग्जीबिशन हॉल और 1 कन्वेंशन सेंटर इसमें ओपन कर रहे हैं पब्लिक के लिए। और इसकी बात करें तो ये सारा का सारा थीम बेस्ड रहेगा जिसमें इंडियन कल्चर्स को पूरी तरह से दिखाया जाएगा। और अगर हम कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो 60,000 स्क्वायर मीटर का एक कन्वेंशन हॉल रहेगा जिसके अंदर 10,000 सीटिंग कैपेसिटी दी गई है और ये पूरा का पूरा आइकॉनिक स्ट्रक्चर होगा। बिल्डिंग फ्लेक्सिबल स्पेस होंगी और कवर टेरेसेस होंगे और इसके साथ साथ एक पैलेनरी हॉल बनाया जा रहा है जिसके अंदर 6,000 सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है और इसके अंदर एक ग्रैंड बाररूम होगा जिसके अंदर 24 सीटिंग कैपेसिटी होगी। 1 किलोमीटर का ग्रैंड फॉयर जो है, जो इन पूरे पाँचों के पाँचों एग्जीबिशन हॉल के साथ में कन्वेंशन सेंटर को ज्वाइन करता है। उसके अंदर इसमें इन्होंने सिटिंग एरिया बनाए हुए हैं, कैफेटेरियाज बनाए हुए हैं और इन्फॉर्मेशन डेस्क के साथ साथ रेस्ट रूम्स वगैरह भी बनाए हुए हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी एमिनिटीज़ के साथ में इसके हर पार्ट को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके मल्टीपर्पज़ अरीना की, जो कि 50,000 स्क्वायर मीटर का एरिया में बना हुआ है और जिसके अंदर 20,000 सिटिंग कैपेसिटीज़ दी गई हैं। इसका जो फ्रंटेज रहेगा पूरा LED बेस्ड होगा और इसकी रूफ़ की बात करें तो जैसा कि आपने कैमरा देखा होगा, कैमरे के आगे हम उसको ओपन करते हैं, रिफ्लेक्टेबल टाइप से इसकी रूफ़ होगी जो कि काफ़ी ग्रैंड अट्रैक्टिव दिखेगा। और इसके अंदर म्यूज़िकल कंसर्ट्स हुआ करेंगे, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हुआ करेंगी जो इंडोर स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक लॉन्ग टेनिस, बैडमिंटन,
से रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो हुआ करेंगे और अवार्ड शोज जैसे काफ़ी प्रोग्राम्स हुआ करेंगे। और इस पूरे प्रोजेक्ट में 60% जो एरिया है मिक्स लैंड या मिक्स यूज डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं आप उसको, वो बनाया जा रहा है, जिसके एरिया की बात करें 6,40,000 स्क्वायर मीटर का इसका एरिया है, जिसके अंदर 3,500 रूम्स का होटल रहेगा और इसके अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, ग्रैंड बैडरूम होगा, ऑफिस स्पेस होगी और इसमें रिटेल और पब्लिक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एरिया दिया गया है। और हम इसके पूरे प्रोजेक्ट की अगर एंट्रेंस की बात करें तो इसके अंदर मल्टीपल एंट्रेंस रहेंगी, जो कि चारों तरफ से आपको एग्जिट और एंट्रेंस का रहेगा। एक और इसमें खासियत बात ये होने वाली है, इन फ्यूचर मेट्रो स्टेशन बाहर तो है ही है और इस प्रोजेक्ट के बीचों बीच एक मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। और इसकी पार्किंग की बात करें तो इस पूरे प्रोजेक्ट की बेसमेंट में 27,000 कार्स की पार्किंग बनाई जा रही है, जिसकी कनेक्टिविटी हर एग्जीबिशन हॉल और कन्वेंशन सेंटर से दी जा रही है। और अगर इस पूरे प्रोजेक्ट के हम बेनिफिट को देखते हैं तो और क्या क्या चीज़ें हमें बिल्कुल इसमें सोच इसमें 5 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स निकलेंगी और साथ ही साथ माइस मार्केट में इंडिया को $280 मिलियन का बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, ये IGBC प्लेटिनम रेटेड बिल्डिंग होगी और इसका जो फॉयर रहेगा, इसका फ्रंट जो है वो उसका लोगो नमस्कार करके होगा। कन्वेंशन सेंटर का लोगो जो होगा ओपन हैंड से स्वागत करता हुआ दिखाएगा और ऐसे कई तरह से लोगों से इसको पूरा का पूरा टेक्सटाइल और पैलेसेस थीम बेस्ड भी इसको बनाया जा रहा है। अगर कुछ चीज़ें और मैं बताऊं तो जैसे अभी आपने बताया कि ये 251 एकड़ में बना हुआ है, लेकिन अगर जिसको इसकी पूरी ये स्पेस लैंड पार्सल ना समझ में आ रहा हो तो अगर उन्होंने गुड़गांव का साइबर सिटी देखा होगा तो उसकी 1.5 गुनी बड़ी ये बन रही है। ये जो प्रॉपर आपका IICC है, ये गुड़गांव के साइबर सिटी से 1.5 गुना बड़ा जो है वो बनाया जा रहा है। दूसरी चीज़, इस पूरे IICC को एक कोरियन कंपनी जो है वो ऑपरेट कर रही है, तो उनके पास इस तरह के कन्वेंशन सेंटर को ऑपरेट करने का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो वो इसे बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट करेंगे। एक और मेजर जो बात है वो इस प्रोजेक्ट में, इसमें जो एग्जीबिशन सेंटर बन रहा है वो अपने आप में इंडिया का सबसे बड़ा इंडोर एग्जीबिशन सेंटर है और इसे हम अगर वर्ल्ड में देखते हैं तो वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग 10th पोजीशन पर आती है। तो एक तरीके से जो IICC है ये अपने आप में इंडिया का नाम वर्ल्ड में भी आगे लेकर आएगी। तो हम चलते हैं अपने सेकंड डेवलपमेंट के बारे में, जो कि हमें श्वेता जी बताएंगे। अब जो दूसरा मेजर डेवलपमेंट हो रहा है वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ये भी द्वारका में ही इसे डेवलप कर रहे हैं और इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो द्वारका सेक्टर 19B में है। और अगर इसे हम IICC से देखें तो IICC से इसकी जो दूरी होगी वो 4 किलोमीटर के बीच में आती है और अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे से इसकी दूरी देखें तो वो हार्डली आपको 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर आएगी। और ये जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है ये 50 हेक्टेयर के लैंड पार्सल पर ये पूरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जा रहा है और जो इसमें कॉस्टिंग लगी है वो 360 करोड़ की कॉस्टिंग लगी है। और ये जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है ये डेवलप होगा क्रिकेट स्टेडियम कम फुटबॉल स्टेडियम में, मतलब इसमें ये दोनों ऑप्शन होंगे, इसमें क्रिकेट स्टेडियम भी होगा और उसे ही फुटबॉल स्टेडियम के तौर पे भी चेंज कर सकते हैं। और अगर हम इसके सिटिंग एरिया की बात करते हैं तो एक साथ 30,000 दर्शकों के बैठने का ऑप्शन इसमें दिया जा रहा है। और सिर्फ ये फुटबॉल या क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, इसमें इंडोर गेम्स के भी ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे इसमें बैडमिंटन कोर्ट होंगे, इसमें स्विमिंग पूल्स होंगे, इसमें स्क्वैश के सेंटर होंगे और भी इसमें तरह तरह के कई गेम्स के ऑप्शन दिए जाएंगे। एक तरीके से इसे ओलंपिक स्टेडियम के तौर पे भी डेवलप किया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कि अगर इसमें लोग आएंगे, गेम्स खेलने आएंगे या देखने आएंगे, तो उनको शॉपिंग के लिए भी इसमें ऑप्शंस रहेंगे। उन्हें होटल्स भी मिलेंगे, उन्हें रिटेल्स भी मिलेंगे, उन्हें फूड कोर्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि आसपास आने के बाद अगर गेम वो खेल रहे हैं, उन्हें भूख लग रही है, तो वो अपने बच्चों के साथ फूड प्लाजा में भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। और एक और जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये जो डेवलपमेंट हम बता रहे हैं, जैसे अभी IICC के बारे में हमने बताया, फिर ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बताया, ये जो डेवलपमेंट हैं ये इंडिया के साथ साथ इसके आसपास सिर्फ दिल्ली या गुड़गांव को ही नहीं, प्रॉपर दिल्ली NCR के हर एक पार्ट को ये डेवलप करेंगे। तो इसी तरीके से जो तीसरा मेजर डेवलपमेंट हो रहा है वो शायद गोल्फ कोर्स के रूप में हो रहा है। जी हाँ, गोल्फ कोर्स जो है 24 सेक्टर द्वारका में ही लोकेटेड रहेगा
जिसकी अगर बात करें तो 158 एकर्स इसका एरिया है, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स में से एक होगा, जिसमें 18 होल्स का गोल्फ कोर्स बनेगा और इसकी लेंथ होगी 7366 यार्ड। और इसी गोल्फ कोर्स के अंदर 8.7 एकड़ का इसमें क्लब हाउस बनाया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ होगा, जिसके अंदर स्विमिंग पूल, स्पा, सोना, स्टीम्स, मेडिटेशन रूम्स, बार, रेस्टोरेंट, कैफेटेरियाज, किड्स प्ले एरिया, डॉक्टर रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल और मल्टीपर्पज़ इसके अंदर रूम्स बनेंगे। और इस पूरे प्रोजेक्ट में 3 वाटर बॉडीज़ भी बनाई जाएंगी, जो इस प्रोजेक्ट को बहुत ही खूबसूरती से ब्यूटिफिकेशन इसका देगा। और इसके साथ साथ इसमें 2 लेवल का एक ओपन स्काई ड्राइव भी बनाया जा रहा है, जिसके अंदर स्नैक्स काउंटर्स और फिटनेस सेंटर्स वगैरह भी रहेंगे। एक ऑडिटोरियम भी रहेगा, इसमें लॉन्जेस की भी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। और इसके अंदर 100 गोल्फ कार्ट के भी पार्किंग बनाई जा रही है, जिसके अंदर विद चार्जिंग सिस्टम भी रहेंगे। इस गोल्फ कोर्स और क्लब हाउस की मेंबरशिप की बात करें तो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को DDA बना रहा है और इन फ्यूचर इसके अंदर गोल्फिंग का एकेडमी भी खोला जाएगा। और बात करें मेंबरशिप की तो इसमें हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली मेंबरशिप दी जाएगी। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 2023 एंड में डिलीवर कर दिया जाएगा और 546 करोड़ की लागत से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो इसके साथ ही अगर हम एक तीसरे डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो भी द्वारका में ही स्थित है, सेक्टर 20 में। और ये एक पार्क है, इस पार्क का नाम है भारत वंदना पार्क। ये पूरे 220 एकड़ में बना हुआ है। और अगर हम इसकी लागत की बात करते हैं तो 530 करोड़ में इसकी जो लागत है वो आएगी और इस पार्क को पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा। और अगर इस पार्क के हर एक बेस्ट फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें 2 लेक दिए गए हैं, उन लेक के भी नाम रखे गए हैं। एक है कीर्ति सरोवर और एक है वंदना सरोवर। इसके साथ ही साथ हमें फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और अगर लेक हैं तो हमें बोटिंग करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पे हमें कैफ़ेज़ भी मिलेंगे, रेस्ट रूम भी इसमें होंगे ही होंगे। लेकिन कुछ और बड़ी चीज़ें हैं जो शायद हमारे जो आज की युवा जनरेशन है जिन चीज़ों से दूर है, तो वो इस पार्क में लाके रखा गया है। वो है एक मिनी इंडिया थीम इसमें रखा जाएगा। सो जितने हेरिटेज हैं हमारे इंडिया के, जो हमारे इंडिया के कल्चर्स हैं, उनके मोन्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे किसी न किसी रूप में। हो सकता है वो किसी क्राफ्ट के रूप में लगाए जाएं या उनकी मूर्तियाँ लगाई जाएं या वॉल पे उनके जो हैं वो क्रिएचर्स बनाए जाएं, पेंटिंग की जाएं। जैसे इसमें मिनी इंडिया जोन है, इसके साथ ही साथ इसमें फन जोन होगा, मेडिटेशन जोन होगा, वॉकिंग जोन्स होंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, इसमें जो ओपन स्पेस है वो ऑलमोस्ट 58% जो है वो ओपन स्पेस छोड़ा जाएगा, जिसको ग्रीन स्पेस में कन्वर्ट किया जाएगा। और अगर हम IICC से इसकी दूरी की बात करते हैं तो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये IICC से ये आ जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि ये डेवलपमेंट क्या करेगा, ये टूरिस्ट डेवलपमेंट करेगा। क्योंकि जब ये पार्क बनेगा, जैसे जो इसका लैंड पार्सल वो 220 एकड़ का लैंड पार्सल है, तो उसमें वो सारी खूबियां लाई जाएंगी जो एक पार्क में ही नहीं, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे टूरिस्ट यहाँ आएंगे। दिल्ली NCR के लोगों के लिए एक अच्छा टूरिस्ट थीम पार्क मिल जाएगा, जैसा अभी नोएडा में बनाया गया है वैदिक पार्क। हाँ, सेम शायद उसको ही आगे बढ़ाएं और शायद इसका लैंड पार्सल उससे थोड़ा बड़ा है। तो जैसे अभी हमने जो बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास, इसमें 2 और बड़े नाम हम शामिल कर सकते हैं, जिसमें से एक खुद द्वारका एक्सप्रेसवे है जो 28 किलोमीटर लंबा ये पूरा लेन बन रहा है। इसके साथ ही साथ UER2, जिसे हम नाम दे सकते हैं या इसे नाम दिया गया है अर्बन एक्सटेंशन रोड, और इसके साथ ही साथ NH 344M भी इसका नाम है। तो कोई इसे कंफ्यूज ना हो, इसे UER2 भी कहते हैं और इसे NH 344M भी कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हमने बात की थी IICC की, तो IICC कहीं ना कहीं NH 8 से अटैच है, वो NH 1 से भी अटैच है, वो जयपुर से भी अटैच है, फिर वो द्वारका एक्सप्रेसवे से भी अटैच है। इतने चीज़ों से अगर IICC का अटैचमेंट है तो वो किसके थ्रू है, वो है UER2 के थ्रू, क्योंकि ये एक तरीके से दिल्ली का 3rd रिंग रोड हम इसे कह सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, इस पूरे UER2 के एक्सटेंशन को बनने के बाद
अगर जो दिल्ली बेस हैं या जो दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं, उन्हें दिल्ली, शिमला, जम्मू कश्मीर कहीं भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा रश का वो बहुत फेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होती है। और ये रोड बन जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ की जितनी भी हमारी जगह हैं, शिमला हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट नॉर्थ इंडिया को बहुत ईजी तरीके से ये कनेक्ट कर जाएगी। और जो अभी तक हमारा फोकस चल रहा था कि ये डेवलपमेंट क्यों हो रही है, अगर फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे, उन्हें आने के लिए सबसे पहले जो कनेक्शन का मेन पॉइंट होता है वो होता है एयरपोर्ट। तो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि वो 10 किलोमीटर के रन पर है। तो ये जितनी प्लेसेस के हमने बात किए, अगर किसी को द्वारका एक्सप्रेसवे भी आना है, या किसी को भारत बंदना पार्क जाना है, या अभी एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो है डिप्लोमेटिक इनक्लेव। अगर इस सबके बीच में मैं अगर उसकी भी बात रख देती हूँ, तो डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो है चाणक्यपुरी सेकंड में जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव था जहाँ पर लोग रह रहे थे, अब वहाँ पे उतना स्पेस नहीं बचा है। रेंटेड अपार्टमेंट में या फार्म हाउसेस में उन्हें वो जगह दी जा रही थी। इसके बाद से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इन्हें एक और अलग सेपरेट एक प्लेस चाहिए। वो प्लेस जो दिल्ली का जो हम हब कह सकते हैं, साउथ दिल्ली या सीपी के आसपास का एरिया, अब वहाँ पर उतना स्पेस नहीं रह गया है। दिल्ली को हम आगे बढ़ाने के लिए हमें द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास की ही जगहों को जो है वो सर्च करना था, क्योंकि ये फिर आपके एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने द्वारका में ये जो प्लेस है वो सर्च किया, और द्वारका में ही डिप्लोमेटिक इनक्लेव बन रहा है। ये जो सारे अभी हमने डेवलपमेंट का नाम लिया है, जिसमें से फर्स्ट IICC है, फिर डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, उसके बाद आपका भारत बंदना पार्क है, फिर आपके ये दोनों एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया और UER सेकेंड आ गया। इन सभी के साथ साथ एक टनल फॉर्म में भी एक पैसेज बनाया जा रहा है, जो पार्ट होगा द्वारका एक्सप्रेसवे का, और इंडिया में ये अपना पहला टनल होगा जो इस पूरे कंडीशंस, ये जो भी आसपास के जो एरिया हैं वो उनको वो अटैच करेगा। तो ये जो सारा फंक्शन है ये मेक इन इंडिया के तहत ही बनाया जा रहा है। जो सड़कों को जोड़ने की परियोजना लाई जा रही है, उससे हम अपनी ये सारी चीज़ों को ऐड कर लेंगे, और हम पूरे इंडिया में हर तरफ रोड के थ्रू भी आना जाना हमारा इजी हो जाएगा। क्योंकि जैसे अभी हमने देखा द्वारका एक्सप्रेसवे हाईवे बनाया गया, साथ में आपका वो कॉरिडोर बना है, एंड उसके साथ ही आपका मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो ये सारे कहीं ना कहीं से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। तो हम सभी लोगों को हर तरफ से हम विद इन इंडिया भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब हमें जैसे ट्रेन के लिए या एयरपोर्ट पे जाने के लिए, टिकट के लिए भी दौड़ा दौड़ी या मारामारी नहीं करनी पड़ेगी। हमें वो सारी चीज़ें रोड के थ्रू भी हमें वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। हमने इस वीडियो में जितना भी इस डेवलपमेंट के बारे में बताया है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट या इफेक्ट जो है रियल एस्टेट मार्केट पे पड़ने वाला है, और पड़ भी रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे काफ़ी बूम करता जा रहा है, डेवलपमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, और काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती जा रही है वहाँ डेवलपमेंट पे। तो काफ़ी ज़्यादा इसको बेनिफिट और प्रॉफिट मिलने वाला है। वो देखिए, प्रॉफिट इसलिए भी मिलने वाला है, जैसे हम सभी कहते हैं कि अकेला आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, उसके लिए पूरी टीम की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेम इसी तरीके से अगर गुड़गांव डेवलप कर रहा है, तो सबसे पहले उसके आसपास के एरिया को भी डेवलप होना पड़ेगा। तो अगर हम स्टार्टिंग में देखते हैं, गुरुग्राम सोहना तक नहीं था, द्वारका एक्सप्रेसवे भी उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ था कि हम उसे गुरुग्राम का पार्ट कहें। जो भी बाहर से लोग गुड़गांव में आते थे, तो वो साइबर सिटी ही देखते थे और उसे ही गुरुग्राम समझते थे। लेकिन अब पूरे गुड़गांव को साइबर सिटी का ही रूप दिया जा रहा है। अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे आते हैं, हमें वहाँ भी ग्लेज बिल्डिंग दिखेंगी, वहाँ भी हमें होटल्स दिखेंगे, सर्विस अपार्टमेंट्स दिखेंगे। अगर हम सोहना की तरफ जाते हैं, वहाँ भी डेवलपमेंट हमें उसी तरीके से दिख रहे हैं, क्योंकि वो भी गोल्फ कोर्स और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से वो जो है वो लगा हुआ है। ये जो सारे पार्ट हैं ये साइमल्टेनियसली डेवलप कर रहे हैं। अगर कुछ पार्ट जो पहले के डेवलप हो चुके हैं अगर हम उनको छोड़ दें तो इसी तरीके से जो अभी जितनी भी डेवलपमेंट की बातें हमने की, जिनको गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, अगर वो डेवलप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से वो जो है वो अटैच हैं। अगर वो पार्ट डेवलप होगा
तो द्वारका एक्सप्रेसवे डेवलप होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे डेवलप होगा सो टोटल गुड़गांव डेवलप होगा। सो ये सारी कनेक्टिविटी जो है वो गुड़गांव को ही डेवलप करने के लिए है। तो जैसे आपने कहा कि रियल एस्टेट का जो मार्केट है वो बूम करेगा, तो 110% बूम करेगा। और एप्रिसिएशन, जैसे मैंने पिछली भी वीडियो में हमेशा बता रखा है कि फर्स्ट मूवर को एप्रिसिएशन मिलता है। जो अभी यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करता है वो 110% एप्रिसिएशन में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो 2025 से 2028 के बीच में ये चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। तो जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो यहाँ का भी रेट आगे भागेगा ही भागेगा। तो शायद तब लोगों को सोचना पड़े कि हमने देर कर दी है कि अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये जो पूरा डिस्कशन था ये था द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास जो बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसके रिगार्डिंग, और गुड़गांव या उसके आसपास के किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिख रहा है, आप हमें उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे अपनी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।